नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टेट के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम हर चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज आप लोग का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, इसके भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को देख लिया तो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में अगर कोई व्रत से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा। तो आइए क्यों ना यार देख लिया जाए स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा देख लेना, स्किप एक भी क्वेश्चन को मत करना। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं देख सकते हो, तो हमें बताना है इसमें क्यू पी आर, ये वाला आपको 46 दिया भी है। तो कह रहा है क्यू ओ आर कितना होगा। क्यू ओ आर की अगर हम बात करेंगे बेटा जी, तो क्यू ओ आर ये वाला एंगल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए क्यू ओ आर इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये और ये 90 अंश होते ही हैं, तो इन दोनों का भी सम 90 अंश होगा, सॉरी 180 अंश होगा, क्योंकि 90 90 180 ये लेके चले गया और 90 90 मतलब 180 इन दोनों का सम होगा, ठीक है ना, क्योंकि चतुर्भुज है। तो आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए आप 180 से इस 46 को माइनस कर देना बस, यानी 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3 और 1। क्या 134 डिग्री कहीं दिख रहा है? 134। यस, आपका ऑप्शन जो है भैया ए सही हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना इजी क्वेश्चन? क्यों घबराते हो मेरे यार? घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से एक बार, बड़े फैंटास्टिक और इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेना। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपने पढ़ा था कि थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा आपके पास कितना दिया है, 60, तो 60 बटे 360 हो जाएगा, गुणे 2 पाई की वैल्यू दिया है, नहीं दिया तो 22 बटा हम 7 रखेंगे, इंटू आर दिया है 21। ये लो 7 से काट देना, 7 तरीके 21 होता है, ये 0 से 0 6 का 36 होता है, और 2 1 कम 2 2 3 6 होता है, 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा आपके पास 22। क्या 22 है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देख लो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं होना चाहिए, और बहुत ही देखो इजी क्वेश्चंस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे भी जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र सेम होता है। वृत्त की एक जीवा ए बी है जो कि छोटे वाले वृत्त को यहाँ पर देखो स्पर्श कर रही है ना स्पर्श। ओके, दूसरे पूछा है कि हमें लंबाई बताना ए बी की। ये आपके पास ए बी है बेटा, और इस ए बी की लेंथ बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। देखो आपको पता है कि वृत्त है और ये भी वृत्त ही है। अगर मैं इस छोटे वाले वृत्त में देखूंगा ध्यान से, तो समझो बात को समझो, ये वाली इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो छोटी वाली त्रिज्या आपके पास 3 है, तो ये 3 है, और ये बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 5 दिया है। तो आप जब इस छोटे वाले इस त्रिभुज को सॉल्व करोगे तो इसको नहीं निकाल पाओगे, पाइथागोरस में से ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी ए बी ये 4 यहाँ तक था, तो इधर वाला भी 4 ही हो जाएगा, और टोटल ए बी की लेंथ आपके पास हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में 8 दिख रहा है? यस बेटा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? है क्या कोई प्रॉब्लम? इजी है ना क्वेश्चंस? बस आपको घबराना नहीं है बेटा जी, घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर स्पर्श करती है। तो भैया स्पर्श हमेशा क्या करेगा, वृत्त को स्पर्श मतलब उसको टच करे, इस तरह से काट देगी तो वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है। तो हमेशा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर वो स्पर्श करेगी। कितने? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, हमेशा याद रखना। अगर कोई वृत्त के बाहर बिंदु है तो उससे हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर कोई बिंदु है तो उससे 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, और हमेशा जब स्पर्श करेगी वो तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, देख सकते हो। अब देखो किसी बिंदु की स्पर्श रेखा छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा है जब जीवा के दोनों सिरे क्या होते हैं, समपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जब समपाती होंगे तभी आपका बेटा क्या होगा, वो आपका विशिष्ट दशा ऐसी होगी जब छेदक रेखा क्या होगी, विशिष्ट दशा होगी जब समपाती होंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना चीजें? अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, नहीं है ना? इजी है ना क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या की लंबाई क्या होती है। तो आप ऐसा याद रखना कि अगर कोई वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से हम पहली बार तो वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ये दोनों की वृत्त की जो होती है इनको स्पर्श रेखा बराबर होती है। मान लो ए बिंदु से हमने ये पी और ये क्यू पर खींचा, तो ये लेंथ ए से पी तक की उतनी होगी जितनी ए से लेकर क्यू तक की है। तो मतलब दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है स्पर्श रेखा की। समझ में आई बातें? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इजी है ना चीजें? बोलो भैया, जल्दी बताओ, इजी है या फिर नहीं इजी है, जल्दी बताओ। आसान है ना चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है कि एक वृत्त बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। कोई बिंदु बी है, उससे स्पर्श रेखा खींची गई है, वो 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी से केंद्र की दूरी, और इस बी से केंद्र की दूरी 25 दिया है, 25। तो कहता है त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या बताने के लिए आप इस त्रिभुज में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा 90, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का जो कोण बनता है बीच का, उनके बीच, वो 90 अंश का बनता है ना। तो इसका मतलब ये जो कोण है वो 90 अंश हो गया। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये अगर हमें OA निकालना है, तो OA बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, और माइनस इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 476, राइट। अब घटा दो, 15 में से 6 गया तो 9 6 15, और ये 12 में से 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, और ये 5 में से 4 गए और निकालोगे इसको बाहर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो इस OA की लेंथ हो जाएगी, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या होगी। है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए बेटा जी, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक बिंदु R से, ये R है, इससे हम वृत्त पर RA और RB, एक ही RB और एक RB स्पर्श रेखा खींचे, और दोनों की लेंथ आपको पता होना चाहिए कि बराबर होंगी, राइट। और इसके बाद आपको पता है कि जहां पर ये स्पर्श करती है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, तो ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। ओके। अब उसके बाद इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कह रहा है 80 अंश है। कितना है पूरा? ये आपका टोटल 80 डिग्री दिया है। तो कहता है ROA कितना होगा, ROA ये वाला एंगल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये स्पर्श रेखा होती है तो इसको जब केंद्र से मिलाएंगे रेखा, तो ये कोण आधा आधा हो जाता है। अगर ये 80 है तो ये इतना पार्ट आपका 40 हो जाएगा। अब ये 40 है, ये 90 है, तो बचा हुआ पार्ट ये हो जाए, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ना। तो 9 4 13 130 हुआ। अब 180 होने के लिए आपको जाहिर सी बात है 50 डिग्री इसको होना पड़ेगा, नहीं होगा तभी तो देखो 5 4 9 90 और ये 90 हो गया। समझ में आया क्या? क्योंकि ये 90 लेके चला गया, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो अगर ये 40 है तो बचा ये 50 ही होगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, और इसी के साथ ही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलो भैया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो कहता है चित्र में AP PQ केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब एक ये स्पर्श रेखा है बिंदु P से खींची गई है, और एक P से ये खींची गई PQ, तो दोनों की लेंथ आपस में बराबर होंगी। और इस प्रकार से AOQ 110 है। AOQ ये वाला कोण आपको भैया 110 दिया है। तो APQ बताना है। APQ मतलब हमें इस कोण का मान बताना है। तो अभी मैंने बताया कि जब भी किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये आपका 90 होता है, और ये भी आपका 90 ही होगा। बचे हुए दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों का सम 180 बराबर बराबर, और इन दोनों का भी सम 180 होता है। तो अगर ये 110 लेकर चला गया तो बचा कितना, ये आपका 70 डिग्री बचेगा, राइट। तभी दोनों का सम 180 अंश होगा ना, राइट। इजी है ना, कितना इजी है, और हमने बड़े आसानी से कर लिया। 180 डिग्री तो 80 70, तो 70 है क्या? देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, है क्या प्रॉब्लम? इजी है ना, फैंटास्टिक क्वेश्चन है बेटा, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को, हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किसी वृत्त के एक परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। तो भैया वो तो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। मान लो अगर ये आपके पास एक वृत्त है और ये परिगत हमने एक बना दिया इस तरह से सिरों पर, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इजी है ना चीजें, घबरा तो नहीं रहे हो आप लोग? नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं। कहता वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। तो ये मान लीजिए आपका ऐसे कुछ वृत्त है, ये बना दिए, तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती हैं। तो कहने मतलब ये और ये, यही हुआ ना।
तो हमेशा एक संपूरक को बताएंगे। क्या बताएंगे? एक संपूरक को बताया करेंगे। आमने सामने की जो भुजाएं रहा करेंगी वो एक दूसरे को संपूरक बताएंगे। इसको याद कर लो। समझ में आई बातें? अगर किसी को बेटा दिक्कत हो रही है तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। किसी भी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो बिल्कुल आप पूछ लो, बिल्कुल आप गलत मत करना। ठीक है, समझ में आया ना? तो रट लो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आप देखो, यहाँ पे कहता है वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है तो हमेशा समकोण संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण मतलब 180 अंश। संपूरक कोण मतलब क्या होता है? 180 अंश। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? आपको पता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो ये मान लो वृत्त है, इसका ये मान लो व्यास है, ये व्यास है और व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया, ये और इस बार भी खींच दिया ये। तो जब हम इस तरह खींच देंगे तो भैया क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, यहाँ भी 90 अंश बनता है। क्योंकि एक प्रकार से केंद्र से आ रही है तो ये त्रिज्या हुई और ये स्पर्श रेखा, तो ये कोण 90 अंश, ये भी 90 अंश। और जब दोनों एक ही तरफ के अंतर कोणों के योग 180 अंश हो जाता है तो वो रेखाएं समांतर होती थी, ये रेखा इसके समांतर होगी। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, बोलो। है ना इजी क्वेश्चन? घबरा तो नहीं रहे हो ना कोई? आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। मतलब कोई आपके पास वृत्त दिया गया है और उस वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। इस वृत्त की मान लो ये त्रिज्या है जो कि आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है। तो मान लो ये केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, ये 13 सेंटीमीटर। तो कहता है तो जो स्पर्श रेखा खींचेगी उसकी लंबाई बताना है। तो बेसिकली ये 90 अंश बनेगा, ये 5 है, ये 13, तो जाहिर सी बात है अब इसको निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। है ना? पाइथागोरस प्रमेय कितने बार बचा चुका? अभी भी मैंने ऊपर बताया था। समझ में आया सभी को? बोलो भैया, इजी है ना? ओके, तो इस हिसाब से आपका 12 सेंटीमीटर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? बोलो भैया, आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करेंगे बेटा जी तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं तो वो क्या कहलाती है? भैया कोई एक आपके पास रेखाखंड ऐसा खींचो जिसका जो अंत बिंदु हो वो कहां पर हो? वृत्त पर हो। मान लो ये वृत्त पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। लेकिन अगर वो कोई आर पार करते निकल जाए तो उसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई जीवा जो कि केंद्र से होकर जाती है तो उसको हम बोलते हैं फिर एक वृत्त का व्यास। समझ में आया क्या? किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोग की परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही आए हैं और हम लोग का मकसद ही यही है कि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आसान भी आते हैं और थोड़ा सा कठिन भी आते हैं। तो हर तरह के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं कि बस आसान आसान पढ़ लो काम खत्म। नहीं भैया, आसान भी पढ़ना है, थोड़ा सा जो कठिन होते हैं थोड़ा सा उनको भी पढ़ना होगा। समझ में आया ना? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित है तो मान लो ये आपके पास वृत्त है, इस वृत्त पर कोई भी बिंदु ले लो, मान लो यहाँ बिंदु स्थित है, इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? तो सिर्फ एक ही खींच सकते हो। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु होता तो उससे भी आप देखो एक ही खींच सकते हो। मतलब अगर कोई वृत्त पर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अभी मैंने बताया मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि उत्तर होगा 1। समझ में आई ना बात? अगर वृत्त के बाहर होता है तो 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर होता है कोई बिंदु तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के अंदर होता है तो हम उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़े बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। समझ में आ रही है ना चीजें? हारना बिल्कुल नहीं है आपको। अरे हार 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 आखिर कब तक हार? एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अभी अभी मैंने इसको पीछे बताया था कि मान लो वृत्त है, ये वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से आप इस पर एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो और एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो। मतलब ये मान लो आपका कोई बिंदु ए है, इससे आपने ये पी और क्यू 2 स्पर्श रेखाएं खींचे हो और दोनों की लंबाई भी बराबर होती है। अगर कोई पूछ ले कि ए पी और ए क्यू क्या बराबर होंगे तो यस बिल्कुल बराबर होंगे। इसको हम लोग को प्रूव करके भी देखे थे।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जाके सारे लेक्चर्स को देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली वो यही पूछा था कि बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो एक और दो ही हम स्पर्शरेखाओं को खींच सकते हैं। बोलो सर, समझ में आ रही ना बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। 17 कि चित्र ओ वृत्त का केंद्र है। इस चित्र में जो ओ है वृत्त का केंद्र है, ठीक है भैया समझ गए। ए बी एक जीवा है तथा एसी स्पर्श रेखा है। ये ए बी जो आपको दिख रही है ये इसकी जीवा है, और ये एसी जो आपको दिख रही है इसकी एक स्पर्श रेखा है। कहता है बी ओ ए 120 अंश है, यानी ये वाला कोण आपको 120 अंश दिया है। तो कहता है बी ए सी कितना होगा। बी ए सी मतलब इस कोण को हमें बताना है कितना होगा। इजी है। अब आप बताओ, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त से दो त्रिज्याएं खींचे गए, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, और जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो आपको ये भी पता है कि उनके द्वारा जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब ये इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये आपस में बराबर होंगे। 120 ये लेके चला गया तो तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है, तो बचा कितना 60। 60 में दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब ये भी 30 हो जाएगा और ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बेटा जी, जल्दी बताओ। 30 के होंगे ना, तभी तो देखो, क्योंकि बराबर होंगे ना, क्योंकि इनके सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब समझो 120 और 60 180 हो गया। अब हमें तो बताना ये वाला कोण, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य पूरा बनता है 90 अंश, यानी ये जो पूरा एंगल है ये यहाँ तक ये पूरा 90 था। 90 से इतना 30 निकल गया तो बचा कितना 50 डिग्री। 90 से अगर 30 निकालोगे तो कितना बचेगा भैया? 90 से अगर 30 निकलेगा तो 60 बचेगा ना, 60 डिग्री। सही है ना? और अगर ये पूरा 90 अंश है तो 30 ये है तो बचा 60, तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो बेटा, आ गया ना समझ में? चीजें इजी है ना, घबरा तो नहीं रहे हो? घबराना मत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखिए। चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी जीवा है, ये ए बी जीवा है तथा ए ओ सी वृत्त का व्यास है, ये ए ओ सी वृत्त का व्यास है। ए सी बी 50 है, ए सी बी ये वाला एंगल आपको 50 दे दिया है, ठीक है ना? ओके, तो कह रहा है ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो बी ए टी का मान बताओ। बी ए टी हमें ये एंगल बताना है, ये कितना होगा। आपको पता है कि ये एक वृत्त का व्यास है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये वाला आपका 90 अंश हो जाएगा। अब जब ये 90 अंश हो गया तो इस त्रिभुज में देखोगे ए बी सी में, तो ये आपका 50 डिग्री दिया था राइट क्वेश्चन में। 50 और 90 9 5 14 140 बचेगा आपका 40 डिग्री, तो ये वाला 40 हो जाएगा ना 40। और उसके बाद बता है कि ये प्रकार से वृत्त की त्रिज्या है ये, और ये स्पर्श रेखा है, तो कोण पूरा 90 अंश बनेगा। तो 90 से ये 40 लेकर चला गया तो ये वाला आपका एंगल 50 हो जाएगा। बात बोलो किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? इसी तरीके से बता रहा हूं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो हमने ये 50 डिग्री को एकदम क्लिक कर दिया, एकदम सही तरीके से हो चुका है। ठीक है बेटा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 19 के बाद 20 राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अगला कहता है किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहता है कि ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और O से एक बिंदु P है जो कि केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर है। ये देखो, ये P इस केंद्र O से 13 मीटर की दूरी पर है और इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। तो कहता है पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बताओ। इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि सब कुछ सेम होता है। ये त्रिज्या उतनी, इतना त्रिज्या, ये दोनों में कॉमन ये उतना ही होता है जितना ये, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब ये आपको पता है कि ये आपकी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण आपका 90 अंश बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 90 अंश है, ये 5 है 13, तो इसको जब निकालोगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि ये आपका वृत्त का केंद्र है। तो 5 12 13 चलेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालोगे ऊपर वाले का, तो क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। आधार कितना है 5 और गुणे ऊंचाई कितना होगा, ये वाली ऊंचाई, क्योंकि ये तो कर्ण है, ऊंचाई 12 हो जाएगी। 2 से काट देना तो 2 छंगे 12 और 6 पंचे 30। इसका मतलब बेटा जी ये वाले का तो क्षेत्रफल 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने पूरे का पूछा है कि पी क्यू ओ आर का बताओ, तो ये पूरे को 30 ये तो टोटल 60 हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलो आ गया ना समझ में बेटा? इजी है ना? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू वृत्त की जीवा है, और आप देख सकते हो ये पी और आर जो है जीवा के पी क्यू के साथ एक 50 अंश का कोण बना रहा है। इस पी क्यू के साथ ये 50 अंश का कोण ही बन रहा है। तो कहता है पी ओ आर कितना होगा, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल बताना है।
कोई नहीं। देखो बड़ा इजी है, आपको पता है ये वृत्त की स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये टोटल एंगल 90 रहा होगा, तो 50 ये लेकर चला गया तो ये वाला आपका 40 ही होगा। जब ये 40 है तो ये भी त्रिज्या ही है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये इसके सामने कोण भी बराबर, तो ये 40 है तो बेटा ये भी आपका 40 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, 40 ये लेकर चला गया, 40 ये लेकर चला गया, 80 खत्म, 100 में 180 से, तो ये बचेगा आपका 100 डिग्री। अभी तो तीनों का सम 180 अंश आएगा, तो 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। बोलो बेटा, समझ में आ गई ना चीजें? इजी है ना? तो इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी चैप्टर है उसको हम लेकर आने वाले हैं, तो इसी तरह से उसके भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो